हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएससी के जो लगातार संविधान के प्रश्न कराए जा रहे हैं, उसी में ये अगली वीडियो है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप सभी वीडियो देखेंगे तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आपके एग्ज़ाम में हो पाएगा। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो सभी टॉपिक आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी कोई भी जैसे यूपीएससी से संबंधित सूचना होगी या कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और साथ के साथ जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब पहला प्रश्न है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका, संसद और राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने को अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी अनुच्छेद 323 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 227, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 323 बी। कौन सा होगा? 323 बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपर्युक्त विधायिका यानी संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने को यानी अधिकार देता है? तो कौन सा? तो 323 का यानी बी। कौन सा? 323 का बी। और आपको बता दें कि ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए आप यानी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं, जिससे यदि इस तरह के प्रश्न आए तो आप आसानी से अपने एग्जाम में कर पाएँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 328 बी के तहत विवादों के निर्णयन के लिए प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी कराधान, ऑप्शन डी उद्योग और श्रम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी पर्यावरण। क्या होगा? पर्यावरण सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। आपको बता दें कि जो अनुच्छेद जैसे भारतीय जो संविधान का जैसे अनुच्छेद है वो भी आपका कौन सा? तो अनुच्छेद आपका 323 ए। कौन सा? 323 ए। 323 में यानी क्या नहीं किया गया? तो 323 में आपका यानी प्रशासनिक प्राधिकरण तथा 323 ए में प्रशासनिक प्राधिकरण तथा 323 में प्रशासनिक प्राधिकरण तथा अनुच्छेद 323 बी में अनुच्छेद 323 बी में अनुच्छेद 323 बी में अन्य विषयों के लिए प्राधिकरण बनाने की विधानमंडल की शक्ति यानी जो अन्य विषयों के प्राधिकरण बनाने की क्या है? विधानमंडल की शक्ति किस में है? तो 323 बी में है। तो ये क्या है कि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ जो और भी जैसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे, जिससे आपकी और अच्छे से यानी बेस बन जाए, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में हो पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 7, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 8। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सही होगा बी यानी भाग 15। कौन सा होगा? तो भाग 15 सही होगा। भारतीय संविधान का भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित
प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए? अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 334, ऑप्शन सी अनुच्छेद 382, ऑप्शन डी अनुच्छेद 255। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा अनुच्छेद 324। क्या होगा? अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अधिकार देता है? तो 324। इस अनुच्छेद में निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित होने का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग में निहित होने का प्रावधान है। क्या है? आपका यानी नियंत्रण करने का और निर्वाचन आयोग में निहित होने का यानी प्रावधान है। तो किसमें? तो 324 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी भारत के निर्वाचन आयोग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी भारत का निर्वाचन आयोग। क्या होगा? भारत का निर्वाचन आयोग सही होगा। और आपको बता दें कि जो 324 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है वित्त आयोग के संबंध में यानी 280 है। कौन सा? जो वित्त आयोग है वो कौन से अनुच्छेद में? तो 280 में है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि वित्त आयोग किस में है तो 280 में है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग है वो आपका कितने में है? तो वो आपका जो है वो 315 में है। कितने में है? तो 315 में है। क्योंकि हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे संघ लोक सेवा आयोग किस में है, वित्त आयोग किस में है, और आपका भारतीय निर्वाचन आयोग 324 में है, और उसके बाद भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक का किस में है? 148 में है। कितने में है? भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक का तो 148 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी कौन करते हैं? तो यानी कौन करते हैं? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन? ये भी जैसे जानना जरूरी है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए एक मतलब राष्ट्रपति के द्वारा यानी क्या किया जाता है? तो एक यानी कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा यानी इन्हें ये बनते हैं। किस तरह से? तो ये मतलब और ये क्या कहते हैं? भारत के यानी राष्ट्रपति के द्वारा यानी इनकी क्या किया जाता है कि एक मतलब कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। और भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें जैसे लोकसभा और उसके अलावा जैसे विधायक जो मतलब अलग अलग जैसे राज्यों के मतलब जो विधायक हैं वो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित जो अवधि है वो क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या ऑप्शन डी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्या भारतीय संविधान के निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निश्चित अवधि है। जो भी यानी पहले हो, क्या? जो भी पहले हो, क्या हो? जो भी पहले हो तक है। क्या है? जो भी पहले हो तक है। और आपको बता दें निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयोग में निर्णय लेने के संदर्भ में सभी चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सभी चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन तय करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत की संसद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन तय करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और आपको बता दें अनुच्छेद 324 के 2 यानी 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे। क्या करे? समय समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा, यानी अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यानी कोई
जितने यानी जैसे राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर जैसे क्या किया गया है, तो समय समय पर यानी नियत करें और मिलकर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए नियुक्ति पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति यानी चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। उसके अलावा इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। क्या हो? यानी या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, दोनों में से यदि कोई भी एक होता है तो क्या है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। और आपकी यूपीएससी से संबंधित कोई भी सूचना या कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यानी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि क्या अपडेट आया क्या नहीं आया। तो आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहा करेगी जो भी आपके यानी यूपीएससी से संबंधित होगी। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो यानी और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ेंगे, तो उनसे आपका एक कंपटीशन हो पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।